नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार प्रसाद फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं चंदन कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है जीरो के पावर में जीरो आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जीरो के पावर में जीरो आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज को हम देखने वाले हैं। आखिरकार जीरो के पावर जीरो इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 1 के पावर जीरो क्या होगा, 2 के पावर जीरो क्या होगा, 3 के पावर जीरो क्या होगा, 4 के पावर जीरो क्या होगा, ठीक है, तो आप इन सब का वैल्यू बताएंगे 1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी नंबर के ऊपर में जब पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जीरो के पावर जीरो क्या होगा तो आप इसका वैल्यू बोलेंगे 1 होगा। ठीक है, हालांकि ये होगा नहीं, अभी इस चीज को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरीके से जीरो भी एक नंबर है तो जीरो के ऊपर अगर हम पावर जीरो लें तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, सेम अगर दूसरे कंडीशन में हम आपसे कहें कि जीरो के पावर 1 क्या होगा तो आप बोलेंगे जीरो होगा, जीरो के पावर 2 क्या होगा तो आप बोलेंगे जीरो होगा, जीरो के पावर 3 तो आप बोलेंगे जीरो, जीरो के पावर 4 तो आप बोलेंगे जीरो। सेम उसी तरीके से जीरो के पावर जीरो क्या होगा तो आप बोलेंगे जीरो। तो एक कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि जीरो के पावर जीरो होने से 1 होगा और एक कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि जीरो के पावर जीरो होने से जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए दोनों डेफिनेशन जो है एक दूसरे को क्लैश कर रहा है। मतलब कि ये जो जीरो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो बेस है, बेस के पावर में जो जीरो है तो ये इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जीरो है, इसका पावर जीरो, ये इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सेम वही अगर हम दूसरा कंडीशन देखें तो जीरो के जो बेस जीरो है, जीरो के पावर में जो 1 2 3 4 है, ये अगले नंबर को मतलब इसका वैल्यू जो है वो जीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जीरो है, इसके पावर में जो जीरो है, ये इसको जीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है ना, यानी कि इसका कोई वैल्यू निकल के नहीं आ रहा। तो जो हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो लोग इसका वैल्यू बताया कि जब जीरो के पावर जीरो होता है तो उसका जो आंसर होता है वो होता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, कहने का मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जीरो के पावर जीरो जो होता है उसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।